हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में कि कैसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है और इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेकर जाता है। और अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क की। तो आप एग्जाम्पल्स के थ्रू देखिए। When we touch a hot object or when a pin pricks your finger, आपका immediate है reaction, of course you remove your hand away from the source। तो ये जो situations होती हैं ना, ये इतनी sudden और इतनी instantaneous होती है कि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो काम ही नहीं करती। मीन्स आपका जो मैसेज है वो ब्रेन तक जाता ही नहीं है। ऐसे एक्शंस को हम साइंटिफिकली, अगर मैं साइंस की टर्म में बात करूं तो इन सारे एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्लियर? अब रिफ्लेक्स एक्शन में एक पॉइंट है जो आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना कि इन दिस एक्शन द स्पाइनल कॉर्ड हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले। जितना भी पाथ ये जो कवर करता है रिफ्लेक्स एक्शन, उसमें स्पाइनल कॉर्ड का एक मेजर पार्ट होता है। वो कैसे होता है वो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये आपका पाथवे है। अब कैसे स्टार्ट हुआ? स्टिमुलस से स्टार्ट हुआ। स्टिमुलस आपका कोई भी कुछ भी हो सकता है, आपका हॉट ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपका पिन हो सकता है, आपका एकदम ब्राइट लाइट जब आपकी आंखों पे पड़ती है वो भी हो सकता है, शार्प ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो कैसे ये पाथ वर्क करता है ये हम डिस्कस करेंगे। अब आपका स्टिमुलस है, स्टिमुलस से रिसेप्टर पर इंफॉर्मेशन गई। रिसेप्टर क्या करता है? इट रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड जनरेट इम्पल्सेस। सेम चीज़ हमने न्यूरॉन में भी पढ़ी थी, उसमें भी जो मैसेज होता है वो रिसेप्टर लेकर जाता है डेंड्रॉन पे, अगर आपको याद हो तो। इसमें क्या होता है कि स्टिमुलस से रिसेप्टर इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और इम्पल्स में जनरेट कर देता है। नेक्स्ट आपका है सेंसरी नर्व, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या करता है? इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू द इंटर न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड। मीन्स जो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर के पास आई वो उसने कैरी करके स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रांसफ़र कर दी। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की कि इसका क्यों मेजर रोल है रिफ्लेक्स एक्शन में। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? इट एक्चुअली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड जनरेट रिस्पॉन्स। कुछ भी स्टिमुलस ने जो भी एक्टिविटी की, जो भी रिएक्शन दिया आपको, वो एक्चुअली उसका जो रिस्पॉन्स देना होता है ह्यूमन बॉडी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, वो स्पाइनल कॉर्ड प्रिपेयर करता है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड उसको प्रोसेस करके उसका एक रिस्पॉन्स तैयार करता है कि जो फाइनल आप उसका आउटपुट दोगे वो यहाँ से जाएगा। अब यहाँ पे इसने रिस्पॉन्स को प्रिपेयर कर लिया, जनरेट कर लिया। उसके बाद क्या होता है? मोटर नर्व क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाता है इफेक्टर ऑर्गन तक, जो भी आपका इफेक्टर ऑर्गन है जो स्टिमुलस से कनेक्टेड है। राइट? अब इफेक्टर ऑर्गन क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है फ्रॉम दी मोटर न्यूरॉन और उसके बाद वो ट्रांसफ़र कर देता है, या मैं ये कहूँ कि इट शो एन एप्रोप्रिएट एक्शन। फाइनली वो एक्शन को शो कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने हॉट प्लेट है, ठीक है, आपने उसको टच किया। हॉट प्लेट क्या है? स्टिमुलस है। जैसे ही आपने टच किया आपने तुरंत हाथ को पीछे ले लिया, तो ये आपका क्या था? एक्शन था। और ये एक्शन किसने प्रिपेयर किया? स्पाइनल कॉर्ड ने। परफॉर्म किसने किया? इफेक्टर ने। तो इस तरीके से ये पाथवे होता है। अब इस पाथवे में इसकी ये इस मैनर में काम करता है कि देयर इज़ नो कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ ब्रेन। मतलब कि ब्रेन का तो काम ही नहीं होता, वहाँ तक तो मैसेज पहुँचेगा ही नहीं। उतनी देर में जब तक वो पहुँचेगा तब तक तो आप अपना एक्शन ले चुके होंगे। तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क की। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो आपका एक्शन है जो रिस्पॉन्ड किया स्टिमुलस से। रिफ्लेक्स आर्क जो है वो एक्चुअली कंट्रोल करता है आपके रिफ्लेक्स एक्शन में। क्लियरली? तो अब इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उससे पहले आप इसकी डेफिनेशन जान लो। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? इट इज़ द न्यूरल पाथवे दैट कंट्रोल द रिफ्लेक्सेस अकर्स थ्रू द रिफ्लेक्स arc, right? It acts on an impulses
इवन बिफोर इट रीचेस टू दी ब्रेन, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं जिनको ज़रूरत होती है इमीडिएट और कह लो कि ऑटोमेटिक इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स की, विदाउट द नीड ऑफ अ कॉन्शियस थॉट। तो ये जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हो, इसमें ये रिसेप्टर है, ठीक है। द रिसेप्टर हेयर इज द सेंस ऑर्गन। अब क्या किया, सेंसरी न्यूरॉन ने जितने भी सिग्नल्स हैं यहाँ से उसको पिक किया, पिक करने के बाद उसको भेज दिया, सेंड देम टू द इंटर न्यूरॉन विच आर इंटरकनेक्टेड। उसके बाद क्या हुआ, इट इज़ देन रिसीव बाय रिले न्यूरॉन विच इज़ प्रेजेंट इन दी स्पाइनल कॉर्ड। अगेन स्पाइनल कॉर्ड वाला हमने अभी पाथवे देखा था, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसको जनरेट करता है, रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो जब यहाँ रिले न्यूरॉन ने उस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया विच इज़ प्रेजेंट इन दी स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद क्या हुआ, इट इज़ देन सेंड बाय दी मसल्स थ्रू दी मोटर न्यूरॉन। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, मसल्स की हेल्प से उस इंफॉर्मेशन को भेज देता है थ्रू दी मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ने भेजा, नाउ द मसल्स अटैच टू दी इफेक्टिव ऑर्गन। वो क्या करता है, दे मूव योर हैंड और दे मूव योर सोल्स फ्रॉम दी डेंजर। वो वहाँ से आपके हटा देगा और फाइनली आपका जो एक्शन होगा वो शो हो जाएगा, आप जो आउटपुट देंगे वो हो जाएगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क की हेल्प से होता है। और इसमें जो पॉइंट याद रखने वाला है वो ये है दैट द सिग्नल्स डू नॉट ट्रैवल अप टू दी ब्रेन। आपके सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते ही नहीं है, वो इतना इमीडिएट एक्शन होता है, ठीक है। आप कुछ और एग्जांपल्स हम इसके देख लेते हैं। जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है शार्प ऑब्जेक्ट, इस लड़की ने उसको टच किया, जैसे ही टच किया दूसरा एक्शन क्या था, उसने अपना हाथ हटा लिया वहाँ से, दे मूव अवे हर हैंड फ्रॉम दी सोर्स। तो ऐसे ही जो एक्शंस होते हैं, स्टिमुलस होता है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं बात करती हूँ लाइट की, अगर एक ज़ोर से आपकी ब्राइट लाइट आपकी आंखों पे पड़े तो आपकी आंखें, उसका साइज़ छोटा हो जाता है, डिपेंड करता है किस इंटेंसिटी से लाइट आपकी आंखों पर पड़ रही है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि कोई इंसेक्ट है, अगर वो आपकी आंख के पास आ जाएगा तो तुरंत आपकी आँख ब्लिंक करना शुरू करेंगी, तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। और अगर और एग्जांपल्स की बात करें तो अगर एक रूम में, अगर एक एरिया में आप जा रहे हो और वहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं तो आपको इमीडिएटली स्नीजिंग और कफिंग होने लगेगी, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। और भी बहुत सारे स्टिमुलस हैं, जिससे हॉट प्लेट हो गया, शार्प ऑब्जेक्ट हो गया, कोई लाइट हो गई, कोई डस्ट पार्टिकल हो गया, या आपका ब्लिंकिंग ऑफ आइज। सो इट इज़ ऑल अबाउट दी रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करेंगे कि कैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है। टिल देन कीप रिवाइजिंग।